नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान के धोखे की, जहां सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की घटना थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। बीती रात जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की चौकियों पर जमकर फायरिंग की है। यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के आरिसपुरा में फायरिंग की है, बीएसएफ की 20 चौकियों पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी रात भर चलती रही है। बीएसएफ ने पहले तो काफ़ी देर तक संयम बनाए रखा, लेकिन बाद में जवाबी कार्रवाई बीएसएफ को करनी पड़ी। बीती रात 9:30 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, जो सुबह तक चलती रही। एक शख्स के जख्मी होने की खबर भी आ रही है। करीब 9:30 बजे रात को ये फायरिंग शुरू हुई थी, जो रात भर जारी रही है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान दोस्ती की बात करता है और दूसरी तरफ इस तरह से गोलीबारी करके पीठ में छुरा भोंकता है। 25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सरहद पार से भारतीय चौकियों पर गोलाबारी हो रही है। पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान ने 10 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। सरहद पर पाक के नापाक खेल, लगातार फायरिंग कर रहा है पाक। हर दिन सीज फायर तोड़ रहा है पाक। जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में दहशत है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसे कई गांवों में जबरदस्त खौफ है। दहशत और खौफ की वजह है पाकिस्तान की तरफ से लगातार आ रहे ये कारतूस। रविवार को रात के करीब 9:30 बजे का वक्त रहा होगा, तभी सरहद पार से तनातन गोलियां चलनी शुरू हो गईं। बताया जाता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की बिट्टल चौकी पर जोरदार फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की चौकी पर 51 mm और 60 mm के ये मोर्टार दागे गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के टेंट गार्ड चौकी पर भी फायरिंग की। पिछले 24 घंटों में ये दूसरा मौका था जब पाकिस्तान ने जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया और जबरदस्त फायरिंग की। शनिवार की रात भी इसी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी। फायरिंग शुरू हुई थी सुबह 2 बजे के लगभग, जो कई घंटे तक चली थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की 5-6 चौकियों पर निशाना साधा। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से सरहद पर बसे गांवों में दहशत का माहौल है। हालात ये हैं कि लोग गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 24 घंटों में 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया और आरिसपुरा सेक्टर में 2 बार फायरिंग की, बल्कि रविवार की सुबह पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के हमीरपुर सेक्टर में जोरदार गोलीबारी की। फायरिंग शुरू हुई थी सुबह के करीब 8:30 बजे, जो कई घंटों तक चलती रही। सेना के अनुसार भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय जवानों और चौकियों पर गोलियां बरसा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसकी एक एक हरकत पर केंद्र की मोदी सरकार की पैनी नजर है। जिस प्रकार की पेशकदमी और पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, इसके चलते यदि पड़ोसी देश और विशेषकर पाकिस्तान उस प्रकार से रिस्पांस नहीं देता तो इसकी जिम्मेवारी इस्लामाबाद की सरकार पर रहेगी। जानकार तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन और बार बार हो रही फायरिंग की एक वजह ये भी है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कड़े संदेश दिए हैं। नवाज शरीफ सरकार का मनोबल गिरा है। अपने हुक्मरानों का मनोबल उठाने के लिए पाकिस्तान की सेना भारत की सीमा में कर रही है गोलीबारी। जब से ये नई सरकार आई है, इसने एक स्टैंड लिया है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, और इसकी वजह से पाकिस्तान की सेनाओं का मनोबल गिरा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों का मनोबल गिरा है, और उसको उठाए रखने के लिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। मुमकिन है कि पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार फायरिंग की वजह मोदी सरकार का कड़ा स्टैंड हो, लेकिन जानकार इस बात से भी इनकार नहीं करते कि गर्मी का महीना जब खत्म होता है तब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग बढ़ती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराता है। आज तक ब्यूरो।
आखिर क्यों बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान? पिछले 2-3 महीनों में क्यों बढ़ रही है गोलीबारी? कहीं ये पाकिस्तान की कोई नापाक चाल तो नहीं? अगर हम जानकारों की बात मानें तो फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराता है, क्योंकि आने वाले दिनों में सरहद पर बर्फ जम जाएगी और घुसपैठ करना मुश्किल होगा। सरहद पर भारतीय जवान चौकस हैं। नजरें दुश्मनों की नापाक हरकत पर टिकी हैं। किसी को नहीं मालूम कि कब और कहां से फायरिंग शुरू हो जाए, लिहाजा सरहद पर सेना के जवान हाथों में हथियार लिए 24 घंटे जागते रहते हैं। पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान ने 10 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पूरे अगस्त के महीने में पाकिस्तान की तरफ से 11 बार सीज फायर तोड़ा गया। 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी से ठीक एक दिन पहले तक पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ सीज फायर का उल्लंघन किया। फिर 2 दिन यानी कि 15 और 16 अगस्त को सरहद पर शांति रही और फिर 17 अगस्त को पाकिस्तान की नापाक हरकतें फिर से शुरू हो गईं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कई बार गोलीबारी भी की गई। 5 अगस्त को पुंछ के शेर शक्ति इलाके में फायरिंग, 8 अगस्त को पुंछ के भीमभेर गली सेक्टर में फायरिंग, 11 अगस्त को जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में गोलीबारी, 12 अगस्त को मेंढर इलाके में फिर से गोलीबारी, 13 अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से मेंढर में गोलियां फिर से दागी गईं और 14 अगस्त को पाकिस्तान ने हमीरपुर सेक्टर में की फायरिंग। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लिहाजा सरकार से भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लाल किले से आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक जुमला नहीं बोला है। क्या पाकिस्तान ये नहीं समझेगा कि ये हमारी कमजोरी है? हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि गर्मी शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया। अप्रैल मई में पाकिस्तान ने 19 बार सीज फायर तोड़ा, जून के महीने में पाकिस्तान की ओर से 5 बार, जुलाई के महीने में 8 बार फायरिंग की गई और अगस्त में पाकिस्तान अब तक 11 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। जानकार बताते हैं कि हर साल गर्मी खत्म होने से पहले यानी जाड़े की शुरुआत से पहले पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी बढ़ जाती है। दरअसल फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है। जरा सरहद पर दूर दूर तक फैले इन पहाड़ियों को गौर से देखिए। कुछ दिन बाद यानी कि गर्मी का मौसम खत्म होते ही इन पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछ जाएंगी, जिसकी वजह से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसने में होगी मुश्किल। लिहाजा पाकिस्तान की कोशिश यही होती है कि बर्फ जमने से पहले फायरिंग के आड़ में घुसपैठ कराई जाए। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा का अधिकतर इलाका 12,000 फुट से 16,000 फुट की ऊंचाई के बीच में ऐसे पहाड़ों से होकर गुजरता है। ये सभी पहाड़ साल के 6 महीने बर्फ से पूरी तरह ढके रहते हैं, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में इन पहाड़ों पर बर्फ ना के बराबर होती है, यहाँ तक कि पूरी तरह ख़त्म हुई होती है। और यही वो मौसम होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ इन पहाड़ी दर्रों के रास्तों से होता है। सरहद पर पाकिस्तानी हिमाकत का भारत लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को न तो प्यार की भाषा समझ में आती है और न ही चेतावनी की, वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की भाषा समझता है। LOC से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और पाकिस्तान के सचिव स्तर की बातचीत तय है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन लगातार सीमा पर फायरिंग हो रही है। सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का दो मुंहापन भी सामने आया। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अलगाववादी नेताओं को इस बातचीत से पहले बुलाया है चर्चा के लिए। एक तरफ भारत के न्योते पर नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में तशरीफ लाते हैं और दूसरी ओर उनकी सेना सरहद पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन करती है। एक तरफ विदेश सचिव स्तर की बातचीत तो दूसरी ओर सरहद पर भारी फायरिंग, एक तरफ दोस्ती का दिखावा तो दूसरी ओर सरहद पर धोखाधड़ी। एक तरफ सहयोग और समर्थन की बातें तो दूसरी ओर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश। इसे
प्रॉक्सी वॉर नहीं तो और क्या कहेंगे। आज युद्ध सीमा पर होते करीब करीब बंद। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब भारत आए तो लगा था कि दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट आएगी। लगा था कि एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटेंगे। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बीच मुलाकात के दौरान रिश्तों को बेहतर बनाने की पहल भी हुई। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार भी हुआ। दोनों देशों में सचिव स्तर की बैठक के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की गई, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरहद पर लगातार हो रही गोलीबारी ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्यों ये सरकार पूरी तरह से मौन है? क्या इस पे ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? क्या इन्होंने अपनी पाकिस्तान की नीति बदल ली है? पाकिस्तान की धोखेबाजी की कहानी सिर्फ सरहद पर फायरिंग की नहीं है। दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बातचीत में सिर्फ एक हफ्ता बचा है और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को बातचीत के लिए न्योता दिया है। हुर्रियत नेताओं के साथ पाकिस्तान के उच्चायुक्त दिल्ली में बैठक करेंगे। अगर एक शुरुआत दोनों मुल्क कर रहे हैं, दो सफारती सतह पे एक शुरुआत हो गई है, सेक्रेटरी सतह पे बात हो रही है, और कश्मीर के हवाले से अगर वो कश्मीरी आज़ादी पसंद लोगों को दावत दे रहे हैं, इसमें किसी को तकलीफ़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि सचिव स्तर की बातचीत से पहले अलगाववादी नेताओं से क्या बात करना चाहता है पाकिस्तान। सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान के इस रवैये के बाद सचिव स्तर की बातचीत का कोई मतलब बचेगा। उन्हें बुला के और ऐसे मौके पर बातचीत करना जब दोनों मुल्कों की बातचीत होने वाली है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वैसे पाकिस्तान की फितरत ये भी रही है कि वो दोस्ती का दिखावा करके भारत के साथ दगाबाजी करता आया है, रिश्तों को सुधारने की हमारी हर पहल को नाकाम करता आया है। सरकारें आती रही हैं और जाती रही हैं, निज़ाम बदलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें वही पुरानी की पुरानी रहती हैं। आज तक ब्यूरो।